तो देश परंपराओं से और धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा, कानून से ही चलेगा। और जो संविधान को नहीं मानेगा तो यही जो धर्म की बहुत लंबी लंबी बात करते थे, यहीं पर संत आसाराम बापू जैसे लोगों का क्या हश्र हुआ, राम रहीम जैसे लोगों का क्या हश्र हुआ। बताइए कितने संत हैं, यही दाती महाराज आते थे, क्या हश्र हुआ। वो संविधान की ही, चिन्मयानंद जैसे लोग संत हैं। तो संत के भेष में भी छिपे हुए डाकू हैं, धूर्त हैं। ऐसे बहुरूपियों को कौन कार्रवाई करेगा। संविधान अगर नहीं रहेगा तो कौन छू पाएगा। जिनके हजारों हजारों लाखों अनुयायी हैं, अंधभक्त हैं, अगर संविधान ना होता तो इनको कौन छू पाता, इनको कौन गिरफ्तार कर पाता। ये इस तरीके से आतताई जो लोग संत बैठे हुए हैं, और अच्छे भी संत हैं, अच्छे संतों की पूजा होनी चाहिए, आते हैं। और राजू दास तो यहाँ आकर के अपनी बाड़ी गंदा कर लिया। क्यों किया? गंगा जमुनी और ये पतित पावनी गंगा सरिस सल्या यमुना और ज्ञान की देवी सरस्वती का संगम है। और ज्ञान की देवी जो है वो अदृश्य है सरस्वती, और इसके जिह्वा में तो सरस्वती है ही नहीं। ये इतना गंदा है, तो संगम में नहाएगा तो इसका तो पुण्य जो होना था वो तो खत्म हो गया। ये तो यहाँ से पाप लेके जा रहा है। और इतने समाजवादी संत जो है, समाजवादी संत को मानने वाले जो इनके अनुयायी हैं, इतना इसको श्राप दे रहे हैं कि इसको कोढ़ हो जाएगा। देखिएगा 13 वर्ष की जो बच्ची है उसको जबरदस्ती जो है किस तरीके से लोग साध्वी बनाने का काम कर रहे थे, तो उस पर राष्ट्रपति जी का है। हाँ, तो ये चीज गलत है, कानून के खिलाफ है। अगर कोई स्वेच्छा से, भाई ये देश है, हमारा है, हम स्वतंत्र हैं, आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग जो भी करना चाहें। लेकिन हम पुलिस की भर्ती होना जाएंगे तो उसके लिए भी एक उम्र है ना, साधु संत ही बोलते हैं। तो जो वेद पाठी लोग हैं, इसीलिए कुछ दिन वेद पाठी बनाया जाता है धर्म में, तो उनको कुछ दिन सिखाया जाता है, वहाँ संस्कार किया जाता है, जो भी लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि धर्म की अवहेलना ना होने पाए, जो है धर्म को किस तरीके से बचाया जाए। तो राष्ट्रपति जी ने उस चीज़ को संज्ञान लिया, अच्छी बात है। ऐसे लोगों को बचाना चाहिए जो लोग जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं। कौन सी होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर जो संविधान सम्मत और कानून में जो धाराएं हैं, अधिकार है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे संतों पर। इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं कि ये मूर्ति दिखाइए एक बार। श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव की ये प्रतिमा लगाई गई है। इससे जो है लोगों में खलबली मच गई है। विपक्ष के नेता और संत महात्माओं में जो है ये आक्रोश है, करें कि ये मूर्ति हटाई जाएगी अब मुलायम सिंह यादव की, यहाँ पे मूर्ति नहीं रहेगी। अभी आपने देखा ही होगा, संत राजू दास ने जो है इनके ऊपर बहुत कमेंट किया है, इतना गंदा कमेंट किए हैं कि पूरे जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे समाज के लोग अब एक हो गए हैं। कह रहे हैं कि अगर राजू दास को अगर कहीं पा जाएंगे तो हम उनको जो है छीला हुआ बांस रखे हैं और जूतों से और चप्पलों से पीट पीट के उनका मुंह लाल कर देंगे। आइए भाई साहब तो बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? अजीत यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पूर्व अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय। क्या कहेंगे? राजू दास ने एक बहुत कमेंट किया है। देखिए, ये संत की बाणी हो ही नहीं सकती। हाँ। संत की बाणी होती, कबीरदास ने लिखा है कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये राजू दास जो है अपराधी है। हाँ। वही हनुमानगढ़ी के बाबा ज्ञानदास ने क्या बोला? हाँ। कि मुलायम सिंह से बड़ा नेता कोई नहीं हो सकता। हाँ। जब सवाल किया मीडिया के लोगों ने कि नरेंद्र मोदी जी, कहा कि नहीं, नरेंद्र मोदी जी अलग हैं, लेकिन मुलायम सिंह की बराबरी कोई नहीं कर सकता, इसलिए कि मुलायम सिंह यादव समाजवादी संत हैं और समाजवादी पार्टी के नहीं, ये पिछड़ों, दलितों, वंचितों, मजलूमों और अकलियतों के नेता रहे हैं। और गरीबों, किसानों, महिलाओं, नौजवानों और जवानों के लिए जितना काम नेताजी ने किया शायद ही किसी ने नहीं किया होगा। समाजवादी लोग समरसता की बात करते हैं, समाजवादी लोग जो है सामंजस्य की बात करते हैं, और ये लोग जो है नफरत की बात करते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा कि जब कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जो है शंकराचार्य हैं, कोई छोटे मोटे संत नहीं है। उन्होंने बोला कि जब सारे मेले में पूरे देश में स्टेशन पर, बस अड्डों पर 2 लोगों की मात्र फोटो लगाई गई है और होर्डिंग लगी हुई है मात्र 4-4 मीटर पे, 10-10 मीटर पे। पूरे मेले में आप घूम करके देख लीजिए, कहीं भी किसी भी परिक्षेत्र में चले जाइए, 40 किलोमीटर के परिक्षेत्र में पूरा 2 लोगों की होर्डिंग लगी हुई है। और एक अकेला श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी संत, इन सब पर भारी क्यों पड़ गए? इसलिए कि इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, हमने कहा इन्होंने जो कार्य किया है
ये वंचितों की आवाज रहे, गरीबों की आवाज रहे, पिछड़ों की आवाज रहे, दलितों की आवाज रहे हैं। तो इसलिए ये भारी पड़ गए, इसलिए शंकराचार्य जी को बोलना पड़ा। और मुलायम सिंह का जो कृत्य है उसको कोई काट नहीं सकता। और राजू दास की जो बात है वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तो उनको समाजवादी पार्टी के और समाजवादी लोग जो है, जो जुड़े हुए हैं नेताजी से, उनको कभी माफ नहीं करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता पा करके हम भाजपा का, वो टिकट भी मांग रहे थे कि भाजपा का टिकट ले लेंगे और चुनाव लड़ करके जीत लेंगे, तो ये समाजवादी के लोग उनका ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेता अब डंडा लेके भी ढूंढ रहे हैं कि अगर राजू दास अगर कहीं मिल जाएगा तो हम उसको जो है डंडों से सीधा कर देंगे। देखिए, हमारी पार्टी, लोग जानते हैं कि हम लोग लाठी पियावन का काम करते रहे हैं। हाँ। और लाठी हम लोगों की बड़ी मजबूत रही है। हाँ, इस पर वो बहुत भ्रम में ना रहे। हाँ। अगर उनको लगता है तो आ जाना। वो जिस तरीके से लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, अगर राजू दास में ताकत है, राजू दास में औकात है और अपने को बहुत मजबूत समझते हैं, तो एक बार आ जाए समाजवादियों से। समाजवादी डरने वाले नहीं। नेताजी ने हल्ला बोल करके राजनीति किया, इन्होंने ही हल्ला बोल का नारा दिया था। और क्या हुआ था? आज है ना स्थापित नेताजी। तो आज हम लोग, ये मूर्ति लगाई गई थी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सेवा की जा रही, इनके नाम पर भंडारा चलाया जा रहा है। यहाँ पर लोगों को जो भी हमसे बन पड़ रहा, समाजवादी लोगों से, लोगों की सेवा भाव से और आस्था के साथ, विश्वास के साथ उनकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। भंडारा चला रहे हैं, खिला रहे हैं। लोगों को जो आश्रय नहीं मिल रहा है, समाजवादी लोग उनको आश्रय भी देने का काम कर रहे हैं। जिस भी प्रकार की मेला में लोगों की जरूरत पड़ रही, रास्ता भूले भटके हैं, वो समाजवादी जिस भी रूप में, अखिलेश जी तो यही कहते ना कि अगर जो भी उस मेले में जा रहे हैं, समाजवादी लोग जो है, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं, उस समाजवादी संत के तरफ जो है जाए और उनका दर्शन करके जाए। और वहां पे जो श्रद्धालु जा रहे हैं, स्नान करने वाले जा रहे हैं, उनकी जितनी हो सके भरपूर मदद करने का भी काम करें। ये भी हजम नहीं हो रहा है। यही तो अखिलेश जी ने कहा था जी। अच्छा, एक सवाल और है, जब राजू दास को ये पता चला कि ये मामला गर्म हो जाएगा तो अपने फेसबुक पेज से जो है वो हटा दिए। देखिए, राजू दास जो है हमेशा इस तरीके के ऊट पटांग बोलते रहे हैं। राजू दास कोई संत नहीं है। हमने कहा ना कि वो धर्म के आड़ में जो चोला पहन करके धूर्त और डकैत है राजू दास। वो संत वंत नहीं है। संत जो है उसी वही हनुमानगढ़ी के ज्ञानदास जी ने कहा ना कि वो फर्जी है। ये हम लोग थोड़ी कह रहे हैं, जो संत ही उसके खिलाफ हो गए हैं। और एक चीज जान लीजिए, जितने भी समाजवादी नहीं, जितने भी पिछड़े, दलित और शोषित वंचित साधु हैं, सारे के सारे लोग, हम लोग आते हैं यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सारे लोग देख लीजिए, जो ये भीड़ लगी, मजमा लगी है, लगातार रात दिन यहाँ पर लोग आते हैं और नेताजी को श्रद्धा पूर्वक, जिनका विश्वास है इनमें, आते हैं, नमन करते हैं और चले जाते हैं। किसी से कोई भी यहाँ पर जो है, हम लोग जो है वो चीजें व्यवहारिकता में किसी से कोई जो है हम लोग दुर्भावना नहीं रखते हैं कि आए लोग जो समाजवादी सोच के लोग हैं और ये सामंतवादी सोच के लोग हैं, और जो इनको मानने वाले लोग हैं वो समाजवादी सोच के लोग हैं। तो मनवादी और सामंतवादी एक विचार और जो सोच है उसके लोग, नेताजी उनको लोगों को हजम नहीं होंगे। अच्छा, अब राजू दास को अगर पा जाएंगे तो क्या कहेंगे आप, क्या करेंगे उनके साथ? अरे भाई देखिए, राजू दास जो है, राजू दास को अगर हम लोग पा जाएंगे तो जो वो किया, जो कर्म किया है नेताजी के बारे में, उसका फल स्वयं भोगेगा। क्योंकि यहाँ लोग पुण्य कमाने आते हैं। बाड़ी, गलत बाणी का प्रयोग करके, चूंकि देखिए चारों तरफ प्रवचन चल रहा है, संत चल रहा है, लोगों की मनोभावना बदलने के लिए, तनाव दूर करने के लिए जो प्रवचन और सत्संग चल रहा है, तो यहाँ पर लोग सत्य के रास्ते पर चलें, लोगों से वैमनस्यता न रखें, अच्छी बाणी बोलें, प्रेम सौहार्द से रहें, लोग भाईचारा से रहें, इसलिए आते हैं। और राजू दास तो यहाँ आकर के अपनी बाड़ी गंदा कर लिया, क्योंकि यह गंगा जमुनी और ये पतित पावनी गंगा, सरिस सल्या यमुना और ज्ञान की देवी सरस्वती का संगम है। और ज्ञान की देवी जो है वो अदृश्य है सरस्वती, और इसके जिह्वा में तो सरस्वती है ही नहीं। ये इतना गंदा है, तो संगम में नहाएगा तो इसका तो पुण्य जो होना था वो तो खत्म हो गया। ये तो यहाँ से पाप लेके जा रहा है। और इतने समाजवादी संत जो है, समाजवादी संत को मानने वाले जो इनके अनुयायी हैं, इतना इसको श्राप दे रहे हैं कि इसको कोढ़ हो जाएगा। देखिएगा
जाइएगा आप। कौन हो जाएगा? हाँ, इसको कौन हो जाएगा? आप श्राप दे रहे निश्चित हैं। है आप हाँ, हम नहीं श्राप दे रहे हैं। यहाँ जो समाजवादी लोगों की सोच है, जो इनके प्रति भावना रखते हैं, सारे के सारे लोग उसको श्राप दे रहे हैं। और लोग आत्मा से और दिल से मानने वाले लोग हैं इस समाजवादी संत को। ऐसा नहीं, ये बुलाई हुई भीड़ नहीं है उसके तरह से, ये बनाए हुए उनके जो है, ये जो अनुयायी आए हुए हैं, ये बुलाए नहीं जा रहे हैं, लोग श्रद्धा से आ रहे हैं। और जिस तरीके से लोग श्रद्धा से संगम में नहाने आ रहे हैं, उसी तरीके से लोग श्रद्धा से यहाँ भी इनको नमन करने आ रहे हैं। साधु संत ये भी कह रहे थे कि मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाई थी लोगों के ऊपर। देखिए, साधु संतों को अभी संत शंकराचार्य ने कहा ना, क्या कहा कि नेताजी ने गोली नहीं चलवाई थी। नृपेंद्र मिश्रा को राम तीर्थ ट्रस्टी का आप क्षेत्र का वो बना रहे हो अध्यक्ष, और उस समय मुख्य सचिव वही थे ना, नृपेंद्र मिश्रा जी ना, उनके आदेश से हुआ था। तो नेताजी के आदेश से नहीं हुआ था, प्रमुख जो मुख्य सचिव थे उनके आदेश से गोली चली हुई थी। और राम भक्त की बात, नेताजी ने उस समय कुर्सी पर रहते हुए जो संविधान की रक्षा करने के लिए इन्होंने किया था, कानून की रक्षा करने के लिए किया था, उस समय मामला कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट का आदेश था कि वहां पर कोई भी व्यक्ति जा करके, कोई भी अराजकता तो उपद्रवी जा करके, आतताई जा करके जो उस मस्जिद को टच नहीं कर सकता, गिरा नहीं सकता है। कोर्ट का ये आदेश था। तो नेताजी ने तो कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, कानून का पालन करते हुए जो है गोली चलवाया था। और नेताजी ने ही बोला था कि वहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता। तो ये सही किया, उस चीज को साबित किया कानून की रक्षा के लिए कि वहां पर कोई परिंदा पर नहीं मार पाया। ये तो हम लोग कह रहे हैं, अगर कानून की रक्षा करने के लिए जो संविधान सम्मत बन पड़ा नेताजी को उस समय जो करना था इन्होंने किया। और जो FIR हुआ वो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हुआ। आज तक नेताजी को कोई चार्जशीट नहीं कर पाया, कहीं कोर्ट से भी नहीं हुआ, कहीं FIR नहीं हुई। अगर इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाया था, अगर वो गलत था, इस देश में कानून के खिलाफ था, तो इनके ऊपर क्यों नहीं FIR हुई? कोर्ट ने क्यों स्वतः संज्ञान नहीं लिया नेताजी का कि आपने गलत किया है? क्योंकि कोर्ट जानता था कि मेरे आदेशों का पालन इन्होंने करवाया था, अवहेलना नहीं किया था इस देश में कानून के खिलाफ। और एक सवाल और है, साधु संत ये कह रहे हैं कि अब देश संविधान से नहीं चलेगा, अब धर्म से चलेगा। देखिए, देश तो संविधान से ही चलेगा, और संविधान ही सबसे बड़ा धर्म है, इसके बाद ही कोई धर्म है। अगर वो ये कहते हैं कि ये देश धर्म, देखिए धर्म जो है आस्था का है, विश्वास का है, भावना का है, और जो संविधान जो है देश को चलाने का है, लोगों को कि ये मतलब किस तरीके से सिस्टम चलेगा। तो देश परंपराओं से और धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा, कानून से ही चलेगा। और जो संविधान को नहीं मानेगा, तो यही जो धर्म की बहुत लंबी लंबी बात करते थे, यहीं पर संत आसाराम बापू जैसे लोगों का क्या हश्र हुआ, राम रहीम जैसे लोगों का क्या हश्र हुआ? बताइए, कितने संत हैं? यही दाती महाराज आते थे, क्या हश्र हुआ? वो संविधान की ही चिन्मयानंद जैसे लोग संत हैं। तो संत के भेष में भी छिपे हुए डाकू हैं, धूर्त हैं। ऐसे बहुरूपियों को कौन कार्रवाई करेगा? संविधान अगर नहीं रहेगा तो कौन छुपाएगा? जिनके हजारों हजारों लाखों अनुयायी हैं, अंधभक्त हैं, अगर संविधान ना होता तो इनको कौन छुपाता, इनको कौन गिरफ्तार कर पाता? ये इस तरीके से आतताई जो लोग संत बैठे हुए हैं। और अच्छे भी संत हैं, अच्छे संतों की पूजा होनी चाहिए, और अच्छे संतों को पूजा जाना चाहिए। अभी आपने देखा ही होगा, तो सही रास्ता दिखाने अभी आपने का देखा काम ही होगा महाकुंभ 2025 में एक साक्षी गिरी है जो 13 वर्ष की थी। उन्होंने, एक पत्रकार ने खबर लगाई, तो द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति महोदया हैं, उन्होंने संज्ञान लेके उस बच्ची को बाबा के चंगुल से छुड़ाया। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर जोर जबरदस्ती और जबरदस्ती करके किसी के साथ जबरदस्ती अगर साधु बनाया जा रहा है, किसी को भरमा करके बनाया जा रहा है, और तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर कोई स्वेच्छा से, देखिए कानून भी है, कानून में यह है कि एक उम्र के बाद ही कोई, तो अगर ये साबित होता है कानून में, संविधान में, कि उसको जो प्रकरण आया था कि 13 वर्ष की जो बच्ची है उसको जबरदस्ती जो है किस तरीके से लोग साध्वी बनाने का काम कर रहे थे, तो उस पर राष्ट्रपति जी का है। हाँ, तो ये चीज़ गलत है, कानून के खिलाफ है। अगर कोई स्वेच्छा से, भाई ये देश है, हमारा है, हम स्वतंत्र हैं, आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लोग जो भी करना चाहें, लेकिन हम पुलिस की भर्ती होना जाएंगे तो उसके लिए भी एक उम्र है ना, साधु संत ही बोलते हैं। तो जो वेद पाठी लोग हैं, इसीलिए कुछ दिन वेद पाठी बनाया जाता है धर्म में,
तो उनको कुछ दिन सिखाया जाता है, वहाँ संस्कार किया जाता है, जो भी लोगों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि धर्म की अवहेलना ना होने पाए, जो है धर्म को किस तरीके से बचाया जाए। तो राष्ट्रपति जी ने उस चीज़ को संज्ञान लिया, अच्छी बात है। ऐसे लोगों को बचाना चाहिए जो लोग जोर जबरदस्ती करना चाहते हैं। कार्रवाई कौन सी होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? ऐसे लोगों पर जो संविधान सम्मत और कानून में जो धाराएं हैं, अधिकार है, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे संतों पर। देखिए भाई साहब ने आज बहुत सारे मुद्दों पे बात की है और अभी और अगले वीडियो में और नेताओं से हम बात करेंगे कि और आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बाबाओं पर जो 13 साल की 8 वर्ष की जो है बच्चियों को और बच्चों को संत बना रहे हैं। क्या संविधान इजाजत देता है या नहीं देता? आप लोग कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।